ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। आज की मुरली सरिता सिस्टर पढ़ेंगे। शांति। ओम शांति। आज हम 3 अप्रैल 1982 की मुरली का मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। तो बाबा भी बोलते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, तो हमें सबसे पहले यही त्याग करना है, देह भान का ही त्याग। और ये भी हमने देखा कि हमारा देव पद हमने कैसे खोया, देव भान में आकर के ही हमने हमारा देव पद खोया है। तो वापस वो प्राप्ति के लिए हमने जो देव भान में आए, जो देव भान में आकर के विकर्म किए, उन सबको खत्म करके, भस्म करके, देव भान का त्याग करके वापिस हम हमारा स्वराज्य विश्व राज्य अधिकारी बन करके देव पद प्राप्त कर सकते हैं। आज बाप दादा बोले सदा सहयोगी त्यागी बच्चों प्रति। बाप दादा बोले हम बाबा के कैसे बच्चे हैं? सदा के सहयोगी। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए हमने सेवा कर दी, हमने बहुत बड़ी सेवा कर दी, हम मधुवन गए सेवा कर दी, या हमने कुछ त्याग कर दिया, बहुत बड़ा त्याग कर दिया, ये नहीं। हम बाबा के हैं ही सदा काल के सहयोगी और सदा के त्यागी बच्चे। बाप दादा अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन बाबा लेकिन में क्या बता रहे हैं? जिसे भाग्य का सुनाया ना कि एक बाप के बच्चे होते हैं, एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलता है। लौकिक में भी हम देखते हैं कि एक बाप के बच्चे होते हैं, उनको बाप से वर्षा एक जैसा ही मिलता है। फिर क्या होता है? संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबर बन जाते हैं उनके। तो ऐसे त्याग मूर्त तो सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार हैं। सॉरी, त्याग किया और ब्राह्मण बने। ब्राह्मण तो हम बन गए, पर बाबा बोल रहे हैं नंबर अपना चेक करो। लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कहने में तो सभी एक बात कहते हैं, तन मन धन सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, जिसमें हमें बहुत ही गहराई से मनन चिंतन करना है कि तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग। तो देह के भान का त्याग हो गया, वह हो रहा है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो आज हम पूरे दिन इसी में मनन चिंतन भी करेंगे, और जहां भी देखेंगे कि देह का भान में हम अटके हुए हैं, कौन सा जो एक कारण है कि मुझे खींचता है मुझ आत्मा को, कौन सी कर्मेंद्रियां या कौन सी संस्कार, तो हम आज उस पे कार्य करेंगे और उसको भस्म करेंगे, खत्म करेंगे। क्योंकि आज बाबा ने विशेष वरदान दिया है, तो जिस दिन बाबा बोलते हैं उस दिन हम करते हैं, तो हमें 100% रिजल्ट निकलता है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को, वह बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात, संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हो। और बहुत गहरी बात बताइए, जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु
उसके हो गई। तो हमने तो सब कुछ बाबा के प्रति ही किया है, हमारी तो दुनिया ही बाबा है। जैसे देह के जैसे सॉरी हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करते जाते हैं और अगर फिर वापस आ जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों में अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। संकल्प में भी हम पुराने इस घर में वापस नहीं आएंगे। पहला पहला ये त्याग किया, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के सब संबंध त्याग, देह के भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं आते जाते हो। वायदा क्या किया? तन भी तेरा कहाँ, वह सिर्फ मन तेरा कहाँ। बाबा बोल रहे हैं कि क्या वायदा किया था बच्चा आपने। पहला शब्द तन आता है। जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग क्या हुआ? इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा। पूरा क्लियर कर रहे हैं बाबा जी। ये पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री सामान होता है, ऐसे इस देह रूपी घर में, इस देह में क्या सामग्री है, क्या सामान है? बाबा बता रहे हैं भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री हैं। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग, पूरे घर का ही त्याग किया ना हमने। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे? ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? इसी प्रकार अपनी चेकिंग करें। ऐसे अलबेले नहीं बनना है कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्मेंद्रिय विचलित होती है, वह भी समय पर ठीक हो जाएगी। लेकिन एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। बहुत बड़ी चेतावनी है बाबा की। इसलिए जहां भी जो भी हम में कुछ भी कमी कमजोरी है, हमें तुरंत उसको सुधारना है। एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर 1 में जाने नहीं देगी। यदि हम नंबर 1 में आना हमारा पुरुषार्थ है, हमारा लक्ष्य है, और बाबा तो बोलते हैं हमारे सारे बच्चे राजा बच्चे हैं। अगर कोई हीरे जवाहरात महल माड़िया छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? सोच के देखिए। जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे हीरे से ज्यादा ये फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा न चाहते भी। फिर बार बार वहां भटकती रहेगी, बुद्धि वहां पे भटकती रहेगी। फिर
न चाहते भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रह गई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो अपने पुराने घर, पुरानी सामग्री, सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा ही बहुत कुछ गंवाने वाला है। ये बहुत कुछ गंवा देगा। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। ये मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको ये तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान बन गए ना। और इस पे भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि हम किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं तो हमें जैसे वो रखते हैं, जो खिलाते हैं, हम स्वीकार करते हैं। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है उसको, अपना खुद का घर याद रहता है। मेहमान कभी भी दूसरे के घर में भले ही कहीं भी कैसे भी रह रहा हो, उसको अपना नहीं समझता है, या उसी में फंस जाते हो। तो आप सबका ये शरीर रूपी घर भी क्या है? ये फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है। उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसा रहते हो। त्याग का पहला कदम पूरा किया है। बाबा ने तो आज हमें बता दिया कि तुम्हें शरीर में रहना ही नहीं है। तुम्हें परम धाम में रहना है या फिर फरिश्ते स्वरूप में रहना है। बाप दादा हंसी की बात ये सुनाते हैं कि वर्तमान समय कोई भी अपने को कम नहीं समझते हैं। अगर किसी को भी कहा जाए कि दो में से एक छोटा एक बड़ा बन जाए, तो क्या करते हैं? अपने को कम समझते हैं। क्यों? क्या के अस्त्र लेकर उल्टा शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। ये भी अलंकार कोई कम नहीं है। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार हैं, वैसे माया व रावण की भुजाएं भी कोई कम नहीं है। शक्तियों को भुजाधारी दिखाते हैं। अष्टभुजाधारी, 16 भुजाधारी भी दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं। ये क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को हलचल में लाती है। ये भी बहुत गहरी बात है। क्यों रावण को सिर दिखाते हैं ज्यादा? माया जब आती है तो पहले संकल्पों में आती है, हमारे दिमाग में हलचल मचाती है। जिस समय कोई भी माया आती है तो सेकंड में उसके कितने रूप होते हैं? क्यों, क्या, ऐसे वैसे, जैसे कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं।
ये काटते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है, एक काटेंगे तो दूसरा पैदा हो जाता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती हैं, तुरंत ही आ जाती हैं। तो एक बात को 10 सिर लग गए ना, एक बात को ही 10 सिर लग गए, और उस समय तो कितनी सारी बातें भी एक साथ आ जाती हैं। तो फिर हम सोचें कि हमारे कितने सिर लग जाते हैं। इसलिए माया बाबा ने एक बहुत बड़े उदाहरण से इसको खत्म करने का भी बताया है। फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाता है, यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। शक्ति अर्थात सहयोगी, अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं। हम बाबा के शिव शक्ति बच्चे हैं। बाबा बता रहे हैं कि शक्ति अर्थात सहयोगी, अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्व भुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हर छोटी सी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेगी। क्यों, क्या, कैसे के सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान त्याग करती रहेगी। क्यों का क्वेश्चन हल करेगी तो फिर कैसे का सिर ऊंचा हो जाएगा, अर्थात एक बात को सुलझाएगी तो फिर दूसरी बात शुरू कर देगी, दूसरी बात को ठीक करेगी तो तीसरा सिर पैदा हो जाएगा। बार बार कहेंगे ये बात ठीक है, लेकिन ये क्यों, वह क्यों, इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 सिर लगाने वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेंगे, सदा हर बात में अपोजिशन ही करेंगे। तो अपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय के हो गए ना, चाहे ब्राह्मण बन गए, वहां बोल रहे हैं चाहे ब्राह्मण बन गए, लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, वशीभूत होते हैं, और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में हर कार्य में सदा सहयोगी बन औरों को भी सहयोगी बनाएंगे, चाहे स्वयं को सहन भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी होंगे। सहयोगी की निशानी भुजाएं हैं। इसलिए कोई भी इसलिए कभी भी कोई भी संगठित कार्य होता है तो क्या शब्द बोलते हैं, अपनी अपनी अंगुली दो। तो यह सहयोग देना हुआ ना, अंगुली भी भुजाओं में है ना, तो भुजाएं सहयोग की निशानी दिखाई। तो समझा, शक्ति की भुजाएं और रावण के शीश। तो अपने को देखो कि सदा के सहयोगी मूर्त बने हैं। त्याग मूर्त बनने का पहला कदम फॉलो फादर के समान किया है। ब्रह्मा बाप को देखा सुना, संकल्प में मुख में सदैव क्या रहा, ये बाप का रथ है। तो आपका रथ किसका है, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया, वह आप लोगों ने भी रथ दिया। विचार करिए, ब्रह्मा का प्रवेशता का पाठ अलग है, लेकिन आप सब ने भी तन तेरा कहा ना, नहीं कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ जहां बिठाओ, ये वायदा है ना। वह आंखों को मैं चलाऊंगा, बाकी को बाप चलाएंगे, कुछ मनमत चलेंगे, कुछ श्रीमत पे चलेंगे, ऐसा वायदा तो नहीं। कोई भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत होना, ये श्रीमत है या मनमत। तो समझा, त्याग की कितनी गुह्य है, त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है। इसलिए नंबर बन गए हैं, इसी के आधार पे नंबर बन गए हैं। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई है,
आगे और बहुत हैं। ये तो बता रहे हैं कि देह के त्याग की ही बात बताई है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत हैं। ये पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता। सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल क्या है। अभी अभी मिलता है। बाबा बोलते हैं अभी छोड़ के देखो, अभी अभी मिलता है। भविष्य में मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो। डबल लाइट अभी ही बनते हो। परंतु अगर ये यहाँ के न वहाँ के रहते हो तो मुश्किल लगता है। बाबा हमेशा बोलते हैं ना, दो नाव में पांव रखोगे तो चिर जाओगे। वो वाली बात है। ना पूरा छोड़ते हो ना पूरा लेते हो तो अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबा सांस उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा सांस उठता है। मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो पूरा लेंगे। जब भी बाबा हाथ उठाते हैं, लक्ष्मी नारायण पद कौन, उनके साथ कौन आएगा राज्य में, तो हाथ उठाते हैं। और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे। ये पुरानी देह रूपी मिट्टी के बर्तन, इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दें। बाप को क्या परवाह है, भल रखो। लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है। बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है। फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं। कितना इकट्ठा कर लो। बाबा ने भी बोल दिया। पर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम 63 जन्म हम ऐसे मिट्टी के बर्तनों में ही रहे हैं। इसलिए हमें जो बाबा दे रहे हैं आदेश, हम वही करेंगे। तो आज बाबा से बोलेंगे, नहीं बाबा, आप जो कहेंगे वो हमें समझ आ गया। लेकिन जहाँ किचड़ा होगा वहां क्या पैदा होंगे, मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे। तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं, पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है। जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। यह हमारे हाथ में है, बाबा ने बोल दिया। सिर्फ एक कदम सहयोग देना है और कदम कदमों का सहयोग मिलता जाएगा, मिलना हो जाता है। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो। मिलना भूल जाता है, देना याद रहता है। इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। अच्छा, बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं और दान दे रहे हैं। ऐसे सदा सहयोगी मूर्त, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले,
सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को जो हमें इतना प्यारा, हमें इतना महान, इतना विशेष बनाते हैं, तो याद प्यार, गुड मॉर्निंग, पद्मा पदम, शुक्रिया, थैंक्स बाबा, थैंक्स। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे, फिर मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी ओम जी शांति शेर। भाई जी। हाँ जी, बोलिए गीता सर। বাবা বলা যে সবচেয়ে বড় ত্যাগ হয় দেহ ত্যাগ। পুরানি বাড়ি পুরানি দেহ সব ত্যাগ করানো হচ্ছে সবচেয়ে বড় ত্যাগ। ওম শান্তি। हाँ ओम जी, शांति। राजेंद्र भाई जी की। ओम शांति। बाबा ने बताया जैसे वो सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस लौट के आ जाते हैं, तो उसको थोड़ी त्याग करना कहा जाएगा। वो तो लॉ नहीं है। ऐसे अगर कोई धन महाल माड़ी वगैरह बंगला गाड़ी सब त्याग कर देता है और एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में मोह रह जाता है, बाबा कहते हैं ये भी त्याग नहीं है, ये भी अंतिम समय धोखा दे देगा। तो बाबा कहते हैं मरना है तो पूरा मरो, ये मरने में फायदा है, मरने के बिना फरिश्ता नहीं बन सकते। बाबा ने बहुत ऊंची बात कही। ओम शांति। जी ओम शांति। तो जी, बाबा ने देह भान के त्याग के लिए क्या क्या बातें बोली हैं, तो शेयर करेंगे सब। ओम शांति भाई जी। जी सिस्टर। बाबा ने ये देहभान का त्याग के बारे में बहुत गहराई से बताया है। त्याग का अर्थ ही है किसी चीज का छोड़े तो वो छोड़ दिया है, अपनेपन का सिर्फ अपनेपन से किनारा कर दिया है, अपना अधिकार समाप्त हुआ है। जिसके प्रति त्याग किया है वो वस्तु उसकी हो गई है। जिस बात का त्याग किया है उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते। इसलिए वो भाई जी ने बताया ना, सन्यासी का उदाहरण दिया है। थैंक यू भाई जी। जी थैंक यू सिस्टर। दिलीप भाई जी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाप दादा ने एग्जाम्पल बनाकर दिया है कि बाबा ने कहा है कि शरीर का आधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने कहा है कि जैसे बाप दादा भी पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लेते हैं और कर्म पूरा किया और ईश्वर स्वरूप की स्थिति में
तो बाबा यही कहते हैं कि आप भी कर्म करो और फरिश्ता स्वरूप में आ जाओ। कर्म करने में बुराई नहीं है, लेकिन कर्म करो और कर्म करके फरिश्ता स्वरूप में आ जाओ और निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। बस ये दो काम ही करेंगे तो सबसे न्यारेपन की स्थिति सबसे ऊपर होती है। तो न्यारापन रहना, शरीर से हर समय डिटेच रहता रहना। ओम शांति। जी, बाबा ने बहुत अच्छा समझाया हमें। हाँ तो भाई। बाबा को तो देख करके भी हमें कैसे लगता है, जैसे बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो बाबा को ही हम सामने रखें तो भी हमें ये ध्यान रहेगा। जी थैंक यू। जी गायत्री सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने सर्वप्रथम त्याग देह भान के बारे में बताया है। बाबा सबसे पहले कहते हैं कि त्याग क्या चीज है, जिसको छोड़ दिया, जिसे किनारा कर लिया, उस पर दोबारा से अधिकार नहीं रखना ही त्याग है। अगर वो संकल्प में भी आ जाता है तो इट मीन्स आपने अमानत में ख्यानत की है, क्योंकि एक बार बाबा को जो चीज दे दी तो वो बाबा की बन गई। तो बाबा इसलिए हम ब्राह्मणों की डेफिनेशन ही देता है कि बेहद का सन्यासी है, वो त्याग मूर्त है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि देह भान सबसे पुराना मतलब हमारा वो है, हमारे साथ चिपकी हुई चीज है। इसलिए बाप दादा को वो एक बार दे देनी है और फिर सेवा अर्थ उसे यूज करना है, मेहमान बनकर यूज करना है और महान कार्यों में लगाना है। पुराना देहभान छोड़ोगे तो फरिश्ता बन के देवता बन के जा सकोगे, नहीं तो फिर यहीं फंसे रह जाओगे। ओम शांति। भाई जी एक बात और क्लियर कर दूं। बाबा ने बताया जैसे कोई चालाकी करते हैं कि बाबा ये आँख को मैं चलाऊंगा, बाकी सारा शरीर आप चलाओ। तो बाबा कहते ये नहीं चलेगा। जैसे कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो उसको मालूम रहता है कि ये मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं यहाँ 2 दिन का मेहमान हूँ। ऐसे तुम अपने कोई शरीर में अपने आप को मेहमान समझो। ये शरीर भी बाप दादा ने आपको सेवा के लिए दिया है, तो उसको सेवा अर्थ यूज करो। चालाकी से नहीं चलो, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। ओम शांति। जी तो सभी लोग शेयर करें कि हम लोग दिन में कैसे अभ्यास करते हैं या कैसे इस बाबा ने जो हमें बोला है कि हम देह भान से पूरा पूरा त्याग करें अपने आप को, तो हम ऐसा क्या क्या अभ्यास करते हैं जिससे हमें ये अटेंशन रहता है। ओम शांति। सारा दिन हम स्वमान में स्थित रहेंगे और बाबा कहते हैं ना, बार बार शरीरी बनने का भी अभ्यास करते रहना है और फरिश्ता सब चलते फिरते लाइट के शरीर का अनुभव करेंगे तो हम देहभान से मुक्त होते जाएंगे, लाइटनेस रहेगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी 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 सिस्टर आप शेयर कीजिए। हाँ जी। बाबा ने और भी गहराई देह बान का छोड़ने का हमको सूक्ष्म विचार जागृत कर दिया है। जैसे घर के सामग्री होते हैं वैसे ये देह रूपी भी घर है। ये भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों की सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग है ना। घर को छोड़ा लेकिन कोई एक चीज भी ममता रह गई तो जिसको त्याग नहीं कहेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करता है तो उसको संपूर्ण त्याग नहीं कहेंगे। अपनी चेकिंग करना है, इससे अलबेला नहीं बनना। एक एक कर्मेंद्रियों से हम अलग रहकर वो कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और चेकिंग करना है मेरे ऑर्डर से ये कर्मेंद्रिया चल रहे हैं। इसे हम सदा एक स्थिति में स्थित होकर
ये शरीर रूपी मकान को चलाना है। तो शरीर अलग है, हम अलग है। हर एक कर्मेंद्रिय को ऊपर हम अटेंशन देके चलाना है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम जी शांति। निपुण सिस्टर, अब आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत ही नशे की बात की है कि ब्रह्मा बाबा का रथ तो शिव बाबा ने लिया उनके प्रवेशता के पाठ के लिए, लेकिन हमारा भी रथ शिव बाबा ने लिया है। हमको भी इसका त्याग करके यज्ञ सेवा करनी है। तो इतनी नशे की बात है कि हमको बाबा ब्रह्मा बाबा से कंपेयर कर रहे हैं कि हमको भी इस रथ को बिल्कुल वैसे ही यूज करना है, फॉलो फादर करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थोड़े से आगे बताते हैं जो बहन ने बताया। तो बाबा ने बोला कि मेहमान बन क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा ने यहाँ पर मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्यों में लगाओ। तो मेहमान को याद रहता है, असली घर याद रहता है। बाबा पूछ रहे फिर तो उसी में ही के फंस पड़े। तो यहाँ पर जो बहन ने अभी बताया कि मैं इस रथ में आकर, वो भी एक मेहमान बनकर आते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को अपने को इस दुनिया समझो ये बताया। तो मेहमान समझने से ही हम महान बनेंगे। जैसे बाप मेहमान बनकर आते हैं, ऐसे ही हम भी मेहमान बनकर इस कार्य को पूरा करते हैं। जैसे हम भाई जी सावित्री ने बताया कि सिस्टर, दिन आपको थोड़ा नेटवर्क में आना पड़ेगा। हम आप लोग को सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ जी भाई जी। तो महान और मेहमान, इन दोनों की समृद्धि से स्वतः ही हम सहज हो जाएंगे। और जो हमारे अंदर के कमजोरी के लगाव है, तो वहां पर हमने अपनी स्थिति में उपराम रहना है। और जो ये आकर्षण दे और दे के संबंध में, उसको समाप्त करना है। तो मेहमान दृष्टि में ही शरीर रूप मन में भी हमें मेहमान बोल अपने को जब तक हम आत्मा समझते हैं, आत्मा एक बात को जोड़ते हैं, तो उस बंद में हमारी बुद्धि भूलती नहीं है। और से जब हम भूल जाते हैं और ज्ञान में आ जाते हैं, हमें ऊपर स्थिति में मेहमान। जी अरुणा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग। जिसके प्रति त्याग किया यानी तन मन धन सब बाप को दे दिया तो वह वस्तु उसकी हुई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते। एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। नंबर 1 में जाने नहीं देगी। शक्ति अर्थात सहयोगी। बाबा ने आज ये शक्ति का वो जो शेर और शक्ति जैसे कहा है कि बाबा ने शक्ति अर्थात सहयोगी। अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्वभुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। त्याग मूर्त बनने का पहला कदम फलुपादर के समान किया है कि बाबा ने कहा है सहयोग की निशानी भुजा है। ओम शांति। बाबा ने शक्ति के बाबा ने रावण के बारे में भी चर्चा किया कि रावण के कितने सिर होते हैं। कोई बात अगर बुद्धि में क्यों क्या चल रहा है, तो उस समय हम क्या समझना है कि रावण के भी तभी तो 10 सिर दिखाए ना, क्योंकि बुद्धि में वो बातें चलती हैं हमारी, है ना। और सही शक्ति है, अगर हम बुद्धि सहयोगी भी तभी बन पाएंगे ना जब हम शक्ति स्वरूप में होंगे। मतलब रावण का सिर काट चुके होंगे, तो बाबा की याद में एकाग्र होंगे, हाँ, लाइट होंगे, तभी हम सहयोगी भी बनकर बाबा का कार्य कर सकते हैं। तो हम अपनी देह को अमानत, बाबा ने बोला ना, अमानत समझ करके चलो। हम अमानत समझ कर चलें बाबा के द्वारा, क्योंकि हमने तो बाबा को अर्पण कर दिया ना ये।
और मुझे आत्मा को ऐसा लगता है जैसे हम जब मेहमान शब्द भी बोला, अगर हमें मेहमान शब्द की भी स्मृति रहेगी, जैसे हम किसी और दुनिया से आए हैं, हम आए तो शांति धाम से है ना, हम इस दुनिया के वासी तो नहीं है ना। तो यहाँ तो थोड़े समय के लिए हैं। बाबा ने एक मुरली में बोला था, यहाँ पर हम फरिश्ता भी अगर होता तो क्या है, मैसेज देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो बहुत हाँ, इस पे डिटेल में हम पढ़ सकते हैं इस मुरली को दोबारा भी, और भी विशेष बातें निकाल के हम अपने मनन चिंतन कर सकते हैं दिन में। जी, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। तो सहयोग एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो जैसे हमें यहाँ पर सहयोग, ये संसार भी सर्व के सहयोग से ही बना है, तो सर्व का सहयोग नहीं होगा तो इस संसार में हम रहने लायक भी नहीं रहेंगे। और बाबा ने जो यहाँ पर परमात्मा के सहयोग के बिना, जो शक्ति है परमात्मा के सहयोग के बिना हम इस कार्य को पूरा भी नहीं कर सकते। और आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्थात सहयोग को इस संसार को हम दुखदाई से सुखदाई बना सकते हैं। ये सहयोग की शक्ति हमें बहुत काम में आती है। ओम शांति। जी, तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। फिर सरिता सिस्टर आप हमें योग कराइएगा और होमवर्क भी दीजिएगा। ओम शांति। अभी अव्यक्ति मास, वरदानी मास चल रहा है, तो हम बाबा से आज बार बार यही वरदान लेंगे और कि हम फरिश्ता स्वरूप और फॉलो फादर करें। जब भी हम इस देह में आए तो मेहमान के रूप में की प्रैक्टिस करें बार बार कि ये देह मेरा नहीं है, मैं इसमें मेहमान हूँ। मेरा असली देह तो मुझे सतयुग में मिलेगा। और क्योंकि वरदानी मास है तो हमारी कर्मेंद्रियों में जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं, जहाँ भी संस्कारों में कमी कमजोरियां हैं, जहाँ भी चलायमान हो रहे हैं, हम किसी भी बात में हम अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, झटक रहे हैं, मटक रहे हैं, तो फिर वो सब हमें अभी इस वरदानी मास में ही हमें खत्म कर देना है और बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा के कुल दीपक बनना है हमें। ये आज का हमारा होमवर्क रहेगा। विशेष अटेंशन हम इन सब बातों का रखेंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। मैं शुद्ध आत्मा, मैं शिव पिता परमात्मा का बच्चा,
मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से इस देह से न्यारा हो फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन में बाप दादा की दिल की गोद में बैठता हूँ। बाबा मुझ में पवित्रता की शक्ति भर रहे हैं। मैं आत्मा पूरे विश्व में पवित्रता के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। अभी मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में परम धाम में मेरे असली घर में जा रही हूँ। परम धाम में शिव पिता परमात्मा के पास मैं आत्मा बाप मेरे परम पिता परमात्मा मेरे शिव बाबा मुझ आत्मा को दिव्य गुणों से दिव्य शक्तियों से श्रृंगारित कर रहे हैं। मुझ आत्मा को दिव्य बुद्धि दे रहे हैं। पारखी बुद्धि दे रहे हैं। मैं आत्मा मेरे शिव पिता परमात्मा का नूरी रत्न सदा सहयोगी बच्चा बाबा से आज्ञा लेकर के मैं आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पे अभी मैं आत्मा पोलो फादर सनसोज फादर बन करके पूरे दिन सेवा इस शरीर में और कर्मयोगी में बारिश बच्चा अन्य समय में फरिश्ता और आत्मिक स्वरूप में स्थित रहूं। इसी वरदान के साथ ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। सभी को ओम शांति। शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग। ओम शुक्रिया शांति बाबा शुक्रिया। ओम जी गुड शांति। डे। ओम शांति। ओम शांति शुक्रिया बाबा। ओम शांति शुक्रिया बाबा।